हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। मैं यादव लालडे और ये हम सभी को का फिजिक्स चैनल वाइल्ड फिश क्लासेस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप सभी को का रिस्पांस था पहले वीडियो पे जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम पे बनाया गया था। तो आज बच्चों एक नए सवेरे में एक नए शुरुआत के साथ शुरू करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स। और आज सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, आपसे सीखेंगे, आपसे जानेंगे और हमें भरोसा है कि आप जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सभी को एक बहुत ही अच्छा सा गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे टू यू। आज पढ़ते हैं फिजिक्स में कुछ नया सा टॉपिक एकदम फुल एनर्जी के साथ। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसमें 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉपी और पेन दोनों लेके आपको बैठना है। तो देन सबसे पहले उसका यूज करिए और उस 12 पॉइंट्स को कॉपी में लिखिए। सबसे पहले इस 12 पॉइंट्स को कॉपी में लिखिए, समझिएगा। बोलिएगा सर अभी तो आपने बताया नहीं, तो फिर समझे कैसे? समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है? कैसे करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत इंटरेस्ट के साथ और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन, हिंदी में कहते हैं सूचना। स्टेबल होके बिल्कुल ध्यान से बैठिए, वीडियो स्किप नहीं करना है, आराम से देखते जाइए। और एक बार और शुरू में ही थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा शेयर किया और चैनल को ग्रो करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। हर सिंगल सब्सक्राइबर को थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? देखिए 12 का 12वां डेफिनेशन हम आपको बहुत ध्यान से बोलेंगे। आप वॉल्यूम को मैक्सिमम करिए, वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करिए और सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या है? एन यूजफुल मैसेज। क्या बोले? मैसेज। एन यूजफुल मैसेज which may be in the form of word, code, data, symbol, picture, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब क्या बोले कि सबसे पहले एक यूजफुल मैसेज, इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक यूजफुल मैसेज जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड, कोड, डाटा, पिक्चर या सिंबल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैसेज, देखिए वही मैसेज जो हम लोग दिन रात करते रहते हैं या हम लोग के पास मैसेज आते रहता है, आता भी है मैसेज और आप मैसेज करते भी है। तो जैसे मैसेज तुम लोग मैसेज करते हो, तो मैसेज कैसे करते हो? जैसे किसी को लिखते हो, क्या लिखते हो? वो तो मतलब सबको अलग अलग कोई ना कुछ लिखता ही होगा। तो जैसे लिखते हो गुड मॉर्निंग, तो जैसे उसको टेक्स्ट मैसेज, ठीक है? कोई मैसेज में तुम लिखते हो, कोई मैसेज हो सकता है वर्ड्स के फॉर्म में हो, वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है? कोई मैसेज हो सकता है कोड के फॉर्म में हो। जैसे यूजफुल मैसेज, ओटीपी का मतलब समझ में आता है? ओटीपी कितने बच्चों को इसका मीनिंग पता है? ओटीपी जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में पहले बता लेगा, उसके बाद मैं तुमको थोड़ा देर के बाद बताऊंगा ओटीपी का मतलब क्या होता है। जैसे एक यूजफुल मैसेज है ओटीपी, ठीक है? तो ओटीपी कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, ठीक है? तुम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा जानकार आदमी हो, ठीक है? ओटीपी कभी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ओटीपी एक यूजफुल मैसेज है। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब मैसेज को ही कहते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैसेज कैसा हो सकता है? या तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं तो कोई वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, कोई कोड। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं जब, तो जैसे ही अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 4 डिजिट का जो कोड मांगा जाता है वो हो गया किसी जिले का पिन कोड, ठीक है? किसी भी जिले का पिन कोड होता है तो वो आपका उस जिले का पिन कोड हो गया, वो भी एक कोड हो गया, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गया। आपका फ़ोन नंबर आपका एक कोड है, ठीक है? तो ओटीपी का भी थोड़ा देर बाद बताएंगे। वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है मैसेज, मतलब कुछ लिख सकते हो, कोड के फॉर्म में होता है। तुम लोग कमेंट करता है वो भी एक मैसेज है, जो भी कमेंट करते हो वो भी एक मैसेज है। और जैसे मैसेज में ही आप लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, कोड में लिखते हैं। जैसे 1 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर वो होगा,
डाटा, किसी भी डाटा को आंकड़ा के फॉर्म में, जैसे जब जनगणना होता है, ठीक है, तो जनगणना होता है, वहां पर सरकार हम लोग को बताता है कि भारत में इतना जनसंख्या है, उसमें इतने महिला है, इतने पुरुष है, इतने बच्चे हैं, इतना से इतना उम्र का इतना बच्चा है। ये सब यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सब एक मैसेज है, आंकड़ा मिलता है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, डे बाय डे जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो आंकड़ा पता चलता है, इतने संक्रमित हैं, इतने ठीक हो रहे हैं, इतने का ऐसे हो गया, ठीक है, इस जिले में इतने संक्रमित है, वो सब एक डाटा है, ठीक है। तो वो एक आपका यूजफुल मैसेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। पिक्चर के फॉर्म में होता है, ठीक है, या सिंबल के फॉर्म में। पिक्चर के फॉर्म में कैसे होता है बच्चों? पिक्चर जैसे आप लोग इमोजी यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में कुछ ऐसे करके भेजते हैं, ये सब समझ में आता है ना। बहुत सारा शेप भी भेजता है जो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई ऐसे होता है, कुछ ऐसे शेप भी होता है, ठीक है। और देयर आर सेवरल थिंग्स, कुछ ऐसे भी होता है शायद। तो ये सब हो गया आपका पिक्चर के फॉर्म में। और सिंबल जैसे ट्रैफिक सिग्नल में होता है सिंबल, जैसे बहुत जगह स्कूल का सिंबल बना हुआ रहता है, ठीक है, नदी का सिंबल बना हुआ रहता है, आगे स्कूल है, हॉस्पिटल का सिंबल बना हुआ रहता है, प्लस का साइन रहता है। तो ये सब आपको हो गया सिंबल। तो हम लोग काफी अच्छे से सीख गए बच्चों। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन एक मैसेज है, और मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तुम लोग अपने अभी जो मैसेज करते होगे, कैसे हो, क्या हो, ऐसे करके कि ये वो मैसेज करते होगे ना, तो वो सब हो गया कि मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में, कोड्स के फॉर्म में, डाटा, पिक्चर और सिंबल, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिग्नल। ये फाइनल एग्जाम में बहुत बार आया है सिग्नल, 2-3 बार आ चुका है फाइनल एग्जाम में। सिग्नल क्या है, ठीक है, सिग्नल, इसको मिटा दें। इसका फुल फॉर्म OTP का फुल फॉर्म पता है? वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो पता था तो ठीक था, और यदि कमेंट किया हो तो अभी कमेंट मत करना सुनने के बाद, ठीक है। चलो अब बताते हैं सिग्नल क्या होता है, ठीक है। सिग्नल क्या होता है सुना भी होगा, और एक बार और बता देते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल सुनने के साथ दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है? सिग्नल, ठीक है, कौन सा सिग्नल? ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, ये सुने होगा ना, ट्रैफिक सिग्नल, जिधर बत्ती जलता है, लाल, हरा, पीला, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा सिग्नल होता है, ठीक ना। तो सिग्नल क्या होता है कि इसका डेफिनेशन होता है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म देन इट इज कॉल्ड सिग्नल। जब किसी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है सिग्नल। एज फॉर एग्जांपल, जैसे रेड सिग्नल रहता है, ट्रैफिक में रेड सिग्नल रहता है, तो रेड सिग्नल रहता है तो वो अपने आप एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे रेड कलर का बल्ब जल रहा है वहाँ पर ट्रैफिक में, तो इसका मतलब रुकना है। हरा कलर जाना है, पीला कलर का बल्ब जो जल रहा है इसका मतलब रुकना है। उधर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये खुद ब खुद समझ जाते हैं, ठीक है। ट्रेन ये सब के आगे देखते हैं आप, रेड कलर का, जैसे डेंजर सिग्नल ये सब होता है ना, वो रेड कलर में होता है। तो इन्फॉर्मेशन को जब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है सिग्नल। और सिग्नल 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, सिग्नल 2 तरीके के होते हैं। देखो, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है? व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? तो एनालॉग सिग्नल क्या है ना, एक कंटिन्यूअस, एनालॉग सिग्नल के बारे में बता रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म which changes its magnitude with time, then it is called our analog signal. Or what is digital signal? A discontinuous electrical waveform having its discrete value, then it is called digital signal. मतलब देखो, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म, क्या बोले, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म, ठीक है, जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, इसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल। और एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म जिसका डिस्क्रीट वैल्यू होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
डिजिटल सिग्नल। एकदम ध्यान से देखो इन दोनों को, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए आप इस तरीके से वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। और इसका वैल्यू डिस्क्रीट है। एज फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। सपोज 0 से 1 के बीच में कहीं भी, और इसका दो ही वैल्यू होगा, या तो 0 या तो 1। इस पोजीशन को कहेंगे 0, इसको 1, फिर 0 1 0 1, ठीक है। तो समझने के लिए बच्चों समझिए कि व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज डिजिटल सिग्नल। तो इस फिगर को ध्यान से देखो और समझो कि इसमें कंटिन्यूअसली जिसका वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, और जिसका डिस्क्रीट वैल्यू है सिर्फ दो वैल्यू होगा, या तो 0 या तो 1, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आवर डिजिटल सिग्नल। इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल और इसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। हम आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया ना, दिस इज एनालॉग सिग्नल और दिस इज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग में वैल्यू घटते बढ़ते रहता है समय के साथ, डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यू होता है या तो 0 या तो 1। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग देखना ध्यान से, इनकोडिंग क्या है देखो, इनकोडिंग बता रहे हैं द प्रोसेस, ध्यान से स्टेबल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिग्नल आइदर इनटू एनालॉग और डिजिटल, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। मतलब हिंदी में बताते हैं यार, ज्यादा नोट लेने का जरूरत नहीं है। किसी सिग्नल को, कोई सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, उसको या तो एनालॉग बनाइए या तो डिजिटल बनाइए, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनकोडिंग। इट मीन्स टू से दैट, जैसे कोई सिग्नल है, ठीक है, कोई सिग्नल है, ये आपका एनालॉग बनेगा या इसको डिजिटल बनाइए, तो इसको, ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, ठीक है, कि प्रोसेस जो होता है कन्वर्ट करने का दैट इज कॉल्ड आवर इनकोडिंग। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपसे यदि पूछेंगे आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, दो में से कोई एक बोलिए, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, तो आपका आंसर कोई एक होगा कि सर मैं वेजिटेरियन हूँ, या बोलिएगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इनकोडिंग, ठीक है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो पूछा जाता है क्या लीजिएगा, ठंडा या गर्म, ठीक है। अब आपको आंसर ऐसे नहीं देना है कि पहले ठंडा ले आइए फिर थोड़ा देर बाद गर्म ले आइएगा, ऐसे में आदमी हो सकता है कि आपको घर से भगा दे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको पूछा जाता है कि आप क्या लीजिएगा, ठंडा या गर्म। इसमें आपको दो में से कोई एक बोलना है कि ठंडा लेगा कि गर्म लेगा, ठीक है। दोनों मत लेना, नहीं तो शायद कुछ ना मिले, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल कि सिग्नल में आपसे पूछा जाएगा कि एनालॉग या डिजिटल, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब हम आपको ऐसे ही बस देना चाहते हैं कि जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस में टिक करना पड़ता है कि इधर मतलब कि क्या है, कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल कि आप कहीं ना कहीं खुद भी इन कोडिंग से आप मुखातिब हो चुके हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछेंगे, सपोज कीजिए पूछते हैं ऐसे कि आप रोटी खाइएगा या चावल खाइएगा, ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर इनकोडिंग, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आगे का सारा टॉपिक ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस बने रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ये यूनिट ही ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, लेकिन है 5 मार्क्स का, इतना जान लो, 5 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। और इसका प्रिपरेशन कराने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको कैसे प्रिपरेशन कराना है ये मैं बताऊंगा, बहुत जल्द इसका नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, ठीक है। नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुँचाना, ठीक है। आप बस पढ़िए, अच्छा रिजल्ट कीजिए, सपोर्ट मेरा हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है कि ट्रांसड्यूसर इज अ सेट ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस
जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दे उसे कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो बदल दे दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। एज फॉर एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल फोन्स आर द ट्रांसड्यूसर। जैसे कि आप मोबाइल में हेलो करते हैं, अपने साउंड एनर्जी को इधर से बोलते हैं तो वो मोबाइल फोन में जाता है, टेलीफोन में जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जहां बात होता है आपको वहां तक आवाज जाता है। मतलब ये ट्रांसड्यूसर क्या है? एक मशीन है, एक डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप से बदल। एज फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो ट्रांसड्यूसर है। कैसे? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा उदास है, सपोज कीजिए आप बहुत ज्यादा उदास है, अपसेट है। ठीक है, और उस अपसेट की अवस्था में भी यदि आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका मूड चेंज कर दे, ठीक है, सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल दे, तो देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। और जिंदगी में ऐसे ट्रांसड्यूसर का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ अजीज दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, दोस्त पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कुछ बहुत अच्छे दोस्त होना जरूरी है, मेरे पास तो है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है, दोस्त होना जरूरी है। बाकी ये सब वो सब नहीं, अल्टर पल्टर चीज नहीं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब क्या बता रहे हैं, जैसे तुम बहुत ज्यादा सैड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो, कोई फ्रेंड आता है और तुम्हारे मूड को चेंज कर देता है, सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। एक ऐसा मशीन जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, ये तीनों चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका है। एक बार और थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन पहले थोड़ा याद कर लो तो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको फिगर बताते हैं, कमेंट करना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। देखना चाहते हैं कि कितना याद रख पाते हो। जैसे मान लो, सपोज करो ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, और ये जो बीच का हवा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। तो थोड़ा बताओ, 5, 6, 7, मतलब 5 नंबर में जो ट्रांसमीटर है वो कौन है, 6 नंबर में जो चैनल है वो कौन है, और 7 नंबर में जो रिसीवर है वो कौन है। यहाँ पर 3 चीज पहले तुम बता लेगा, उसके बाद हम आपको क्लियर। वैसे हमको आशा है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है कि बता लोगे। ठीक है, निराश नहीं करना, कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर, आपके भरोसे को कायम रखे हैं। और बताइएगा जरा, ए एक पर्सन है जो बोल रहा है, बी सुन रहा है, और इसके बीच जो हवा है या कोई भी मीडियम जो है वो क्या है, सी है। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, 5, 6, 7 जो यहाँ पे है, 5 में है ट्रांसमीटर, 6 में है चैनल और 7 में है रिसीवर। तो बताओ तो ए बी सी, इधर तुमको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बताएंगे नहीं, आंसर का इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो आंसर करना है कर देना। ठीक है, वैसे हम आपको बता देते हैं कि ट्रांसमीटर क्या होता है, चैनल क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। तो ट्रांसमीटर एक डिवाइस है, ये सेट ऑफ डिवाइस है जो क्या करता है, जो सबसे पहले सिग्नल को प्रोसेस करता है, एम्पलीफाई करता है और उसको सुटेबल बनाता है, अच्छे से सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको सुटेबल बनाता है ताकि वो चैनल में अच्छे से प्रोपागेट कर सके। चैनल क्या है ना, चैनल एक मीडियम है जो कि जोड़ता है किसको किससे ना, ट्रांसमीटर को रिसीवर से। रिसीवर क्या है, रिसीवर एक सेट ऑफ डिवाइस है जो सिग्नल को जब एक्सेप्ट करता है, जब उसके पास रिसीव होता है तो उसके बाद वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बस एग्जांपल की बातें। ठीक है, कि आप या हम जब भी बचपन में, जैसे बचपन में छोटे छोटे थे हम लोग, ठीक है, तो उस समय हम लोग को नहला धुला के काफी अच्छे से ड्रेसअप करके बैग देके मम्मी जो स्कूल भेजती थी, और हम लोग को जो स्कूल भेजती थी अच्छे से, जैसे मन तैसे नहीं, एकदम प्रोसेस करके एम्पलीफाई करके टिफिन बॉक्स भर के
बोतल, पानी का बोतल दे के, ये सब सारे कुछ अच्छा से ड्रेस करवा के, सारा कुछ नीट एंड क्लीन टाई बांध के जो भी करके स्कूल भेजा जाता था। तो मम्मी होगी क्या, ट्रांसमीटर, ठीक है। और इसके बाद जिस बस में या मान लीजिए जो भी ऑटो में या किसी में भी आप स्कूल गए, वो क्या हो गया, चैनल। और स्कूल में स्कूल प्रशासन ने आपको रिसीव किया कि हाँ ये बच्चा आया है, दैट इज कॉल्ड क्या, रिसीवर। मम्मी भेजी, दैट इज कॉल्ड क्या, मम्मी या पापा जो भी तैयार करके भेजे, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रांसमीटर। जिस गाड़ी से आप गए या पैदल गए या मान लीजिए कोई पापा बाइक से छोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड क्या, चैनल। और स्कूल वाले आपको रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड क्या, रिसीवर, ठीक है। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाला है, इसको भर के बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, प्रतीक्षा करेंगे। हाँ तो बच्चों ये है नॉइस, हल्ला। नॉइस का डेफिनेशन थोड़ा सुनना तो ध्यान से, कि द अनवांटेड एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज नॉइस, तो नॉइस का मतलब होता है कि द अनवांटेड एलिमेंट्स या द अनवांटेड सिग्नल विच इंटरफेयर विद द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड आवर नॉइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई सिग्नल चैनल में प्रोपागेट करता है तो उसके रास्ते में जो दिक्कत आता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है नॉइस। एज फॉर एग्जाम्पल क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, पीछे के बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज बीच के बच्चे हल्ला कर रहे हैं। तो ये जो हल्ला है यही है नॉइस। करता होगा तुम लोग भी, ठीक है, जरूर करता होगा। एंड आई एक्सपीरियंस, मेरे क्लास में बहुत, वैसे मेरे क्लास में हल्ला ज़्यादा नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। जब पढ़ाते हैं तब नहीं होता है, वैसे जब बैठते हैं हम तो थोड़ा बहुत तुम लोग हल्ला करता है, लेकिन जनरली हल्ला नहीं है करता है। तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, हाँ ओके। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सिग्नल जा रहा है, ठीक है, रास्ते में जो उसको दिक्कत करता है दैट इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो देख रहे हो, मान लो नेटवर्क नहीं रहेगा या नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, सिग्नल कम रहेगा तो बफरिंग होगा, घूमते रहेगा, दैट इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है। तुम बोल रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, बीच में हल्ला हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, नॉइस। या तुम कोई काम करना चाह रहा है, तुम्हारे रास्ते में लाख दिक्कतें आ सकती है, वही सब क्या है, नॉइस। लेकिन दिक्कत कितना भी आए अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। जैसे तुम्हारा भी अपना कोई ड्रीम होगा, कोई सपना होगा, सबका होता है, सबका एक ड्रीम होता है। चलो एक बार याद कर लो, तो इस वीडियो में देखते देखते एक बार याद कर लो अपने ड्रीम्स को सभी को। सबसे यूनिक वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, मैं बता रहा हूँ, सबसे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि सब कुछ मिलेगा पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है। तो एक बार जरा अपने ड्रीम्स को याद कर लो। और बहुत बच्चों का ड्रीम्स के बीच में बहुत सारा दिक्कतें आने लगती है, जैसे किसी किसी का आर्थिक दिक्कत आने लगता है। तो सपोज करो किसी किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है बाहर जाके, ठीक है, लेकिन किसी का आर्थिक दिक्कत है, और भी बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, अपने ड्रीम्स को, जैसे मान लो सपोज करो तुमको स्टेट में रैंक 1 लाना है, ठीक है, लेकिन इस बीच तुम्हारा दिक्कत आ रहा है कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद, आलस, ये सब बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, ठीक है, जो तुमको बीच में प्रॉब्लम डाल सकता है। तो देन दे आर कॉल्ड नॉइस। कभी कभी हम लोग के दोस्त भी नॉइस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बार बार तुम पढ़ाई करने का मन करते हो, जैसे ही पढ़ने बैठते हो तुरंत तुम्हारा मोबाइल में कोई मैसेज आ जाता है, उसका रिप्लाई करने चले जाते हो, उधर कर जाते हो, उधर चला गया, इधर सारा खत्म हो गया। देन दैट इज कॉल्ड नॉइस। पढ़ने बैठे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ रहे हो, किसी का याद आ रहा है, अपने दोस्तों का याद आ रहा है, पढ़ाई का याद आ रहा है, मस्ती का याद आ रहा है, तो देन दे आर कॉल्ड नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है, नॉइस जैसे हम वीडियो अभी लेते हैं, बीच में जो तुम लोग को छोटा मोटा आवाज आता होगा इधर उधर से, वो रोड के किनारे से जो आवाज आता है दैट इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है, वो नॉइस है, ठीक है। आवागमन आना जाना लगा रहता है लोगों का, देन दैट इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस का मतलब होता है जैसे आप कोई काम करना चाह रहे हैं, बीच में जो टांग अड़ाएगा दैट इज कॉल्ड नॉइस। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों एटेन्युएशन या फेडिंग। एटेन्युएशन या फेडिंग का मतलब समझिएगा एकदम ध्यान से, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा देर में हो जाएगा, पेशेंस रखो, पढ़ना है ना, ठीक है। धैर्य बहुत बड़ा चीज़ है, पढ़ाई के सेक्टर में पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्या है एटेन्युएशन या फेडिंग। एटेन्युएशन या फेडिंग का मतलब क्या होता है कि द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम। क्या बोले, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है, सॉरी इज कॉल्ड एटेन्युएशन या फेडिंग। मान लीजिए कोई सिग्नल यहाँ से निकला था,
ठीक है, लेकिन आगे जाके इसका वैल्यू कम हो गया, यहाँ से देखो निकला था लेकिन आगे जाके इसका वैल्यू कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन या फेडिंग। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, सुबह सुबह काफी एनर्जेटिक हो गए, खा पी के निकले और दिन भर कुछ खाया ही नहीं, तो शाम तक तुम्हारा एनर्जी पूरा ज्यादा लॉस कर जाता है, पूरा थक जाते हो, दैट इज कॉल्ड क्या, एटेन्यूएशन या फेडिंग। एज फॉर एग्जांपल, खाना वाना खा के खेलने गए हो सपोज करो, ठीक है, और काफी देर तक खाना नहीं खाया तो तुम्हारे बॉडी में से एनर्जी काफी ज्यादा जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन या फेडिंग। ठीक है, एटेन्यूएशन, तुम एक बार बस मजदूर की बार सोच के देखो, उसका एटेन्यूएशन या फेडिंग क्या होता होगा, जो एक बार खाता है और दिन भर काम करता है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन या फेडिंग। मोटिवेशन वहां से आता है, वैसे लोगों में से मोटिवेशन खोजो। ठीक है, हमने काफी जगह ऐसा मोटिवेशन खोजा है, रोड चलते हम यही सब गौर करते रहते हैं, जब हम चलते हैं रोड पे तो देखते हैं कहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है। तो एटेन्यूएशन या फेडिंग क्या है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एटेन्यूएशन या फेडिंग का मतलब होता है कि जब कोई सिग्नल किसी मीडियम में जाता है तो कुछ समय के बाद या चलते चलते उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन या फेडिंग। समझ में आ गया ना? ठीक है, मतलब क्या बोले, जैसे सुबह से खेल रहे हो, दोपहर हो गया, कुछ खाए पिए नहीं हो, ठीक है, एनर्जी बॉडी का लूज हो जाता है, ठीक है, या पढ़ रहे हो, कुछ खाया पिए नहीं हो तो एनर्जी लूज हो जाता है, कम हो जाता है, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर एटेन्यूएशन या फेडिंग, मुरझा जाना एक तरीके से कहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन। व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन? एम्प्लीफिकेशन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एम्प्लीफिकेशन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, सबसे पहले बताते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो जैसे ये वेव है ना, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो किसी प्रोसेस से मान लो इसका एम्पलीट्यूड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो पहले एम्पलीट्यूड इतना था, अभी एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इसको कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सिग्नल का, ठीक है, या कहिए वेव का जब एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाता है तो इसी प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल, जब बॉडी में एनर्जी कम हो जाता है तो खाना खाते हैं, बहुत बार हम लोग होता है ग्लूकोन डी पीते हैं, ये होता है बॉडी को एनर्जाइज करने का तरीका, तो उसको कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जैसे खाना खाते हैं तो बॉडी में एनर्जी आता है, तो कम था, पहले एनर्जी कम था, अभी एनर्जी ज्यादा हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है, वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब आप वैसे 11th क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो रेंज क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। रेंज का मतलब होता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वर्ड थोड़ा गौर कीजिएगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है, फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे भी कह सकते हैं कि कहां से कहां तक आवाज को क्लियरली सुना जा सकता है, या कहां से कहां तक सिग्नल अच्छे से पहुंच सकता है, मैक्सिमम कितना दूरी तक पहुंच सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड आवर रेंज। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ से कोई जो नेता है सपोज कीजिए, ठीक है, वो भाषण दे रहे हैं और इधर बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, इधर बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, ठीक है, काफी भीड़ है, बहुत बड़े नेता होंगे कोई मान लीजिए, ठीक है, तो ये लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, ये लोग को अच्छे से सुनाई देगा, ये लोग को अच्छे से। अच्छा बताइए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगे क्या सबको सेम रूप से सुनाई देगा क्या? यदि क्लास में कभी पीछे बैठे हो, यदि ये वीडियो कोई बैक बेंचर देख रहा होगा तो पहले लाइक करो, ठीक है, ये मैसेज बैक बेंचर्स के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर का आवाज सुनाई नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, ठीक है, बीच में बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए फैन चल रहा होता है, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी, या बाहर में कुछ एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैल्यू घटते जाएगा,
और मान लीजिए यहाँ बहुत कम हो गया, यहाँ तक सुनाई दिया और इन लोग को सुनाई नहीं दिया। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सिग्नल सुनाई दे रहा था, दैट इज कॉल्ड क्या, रेंज। ठीक है, सुनाई क्या दे रहा था, मान लीजिए कोई भी सिग्नल कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, रेंज। रेंज का मतलब बता रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हम बोल रहे हैं, सपोज करो हम क्लास में बोल रहे हैं तो मैक्सिमम किस बैंड तक आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हियर इट इज, दैट इज द रिपीटर्स। ये लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, चलिए रिपीटर्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिपीटर्स एक सेट ऑफ डिवाइस है, कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। इट पिक्स अप द सिग्नल, एम्पलीफाइज इट एंड retransmits it to the receiver are called our repeaters। देखो ध्यान से, एकदम आराम से समझना। देखो ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मोबाइल टावर है या कोई भी टावर है, मान लो ये एक टावर है। ठीक है, और इसका रेंज है मान लो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे से पहुंचा, यहाँ तक भी पहुंचा, यहाँ तक भी पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे वैल्यू घटते जा रहा है। मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा और इसके बाद नहीं पहुंच रहा है। इधर आपका सिग्नल का वैल्यू कितना हो गया, 0। लेकिन मान लो हमको सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टावर लगा देंगे। ठीक है, ये टावर क्या करेगा ना, ये पिक्स अप द सिग्नल, एम्पलीफाइज इट एंड रीट्रांसमिट्स इट। ये इसको फिर से भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा, यहाँ पर एक और टावर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक और टावर लगा दिए और लास्टली यहाँ पर एक और टावर लगा दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, रिपीटर्स, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसी को बोला जाता है रिपीटर्स। रिपीटर्स मतलब क्या हो, देखो बच्चों एकदम आसान तरीके से समझना। एक कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का। इट मीन्स टू से दैट कि जब ये जो आपका है ट्रांसमीटर, इसका रेंज यहीं तक था, लेकिन मान लो हमको सिग्नल को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तब क्या करेंगे ना, बीच में बहुत सारे और हम लोग ट्रांसमीटर, रिसीवर्स, कहिए कि रिपीटर्स लगाते हैं। वो क्या करता है ना, वो इसको सिग्नल को इससे लेता है, इसको एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है और फिर ये यहाँ से फिर रिट्रांसमिट कर देता है और फिर फाइनली यहाँ से यहाँ तक भेज देता है। ये एक तरीके से कहिए कि एक ही बार में, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक ही बार में सारा कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बीच बीच में जो गैप मिलता है, स्टॉपेज मिलता है, उस स्टॉपेज में खुद को एम्पलीफाई करना और फिर एक नया शुरुआत करना, तो देन दैट इज कॉल्ड रिपीटर्स। रिपीट करना, रिपीट करना मतलब क्या होता है, दोहराना। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इन कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है रिपीटर्स। ये टावर क्या करता है, इससे सिग्नल लेता है और थोड़ा बहुत यदि वैल्यू कम हुआ होगा तो फिर उसको एम्पलीफाई कर देता है, फिर आगे भेज देता है। ये क्या करता है, फिर आगे भेज देता है और ये फिर आगे भेज देता है। तो फाइनली जब सिग्नल पहुंचता है तो उसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए रिपीटर्स का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़े बच्चों, और काफ़ी ध्यान से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। फिर से मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा बैंड विड्थ। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट डे। तो सबसे पहले बता देते हैं, हम नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाने के लिए आप प्रोत्साहित करें। ये आपका चैनल है, ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप सभी कोई के सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर से बहुत जल्द। घर में रह के पढ़ाई करना है, बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम अपने साइड से जितना हो सके एफर्ट लगा रहे हैं, अब आप भी घर पे पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और एक बार फिर आपके पूरे परिवार के मैं मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय।